गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज विनय और हम सब लोग ऑलरेडी एक बार मिल चुके हैं। अन अकेडमी का जो शौर्य चैनल है उस पे मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने अगर आपको याद होगा, अगर आप में से कुछ लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे वन एस्पायरेंट हैज टू गो फॉर द स्ट्रेटजीज कि कैसे हम असिस्टेंट कमांडेंट बन पाए। तो एग्जाम के लिए जो जरूरी बातें हैं उसके बारे में हमने उस सेशन में बात की थी। हमने बात की थी कि डिमांड ऑफ द एग्जाम क्या है और किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे देखना चाहिए एग्जाम की तरफ, है ना। एंड व्हाट आर द नेसेसिटीज सो दैट वी कैन जस्ट गो वेरी क्लोज टू व्हाट वी एक्चुअली वांट टू अचीव। ठीक है, तो जो सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, उन लोगों ने वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, शायद वो आपको हेल्प करेगा। उस वीडियो के एंड में मैंने आपको बोला था कि कुछ ट्रेनिंग की बातें हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ एस्पेक्ट्स है और कुछ यादें भी है। तो वो मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, इसलिए मैं वापस एक बार आपसे मिलने आऊंगा। तो आज मैं उसी के लिए आपसे मिलने आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने भी उस वक्त बोला था कि सर शो अस समथिंग अबाउट द ट्रेनिंग। So I told them that we will come with this separate video, है ना। So today we are here and we are going to talk about what were the aspects of BSF training। तो चलिए ज्यादा देर नहीं लगाते हैं और सीधी बात करते हैं क्या एक्चुअली ग्राउंड पे होता है BSF का ट्रेनिंग। और जिस ट्रेनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं वो ट्रेनिंग है ऑफिसर्स ट्रेनिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट असिस्टेंट कमांडेंट्स ट्रेनिंग इन BSF ट्रेनिंग सेंटर विच इज देयर इन ग्वालियर टेकनपुर। टेकनपुर में जो है BSF का ट्रेनिंग सेंटर है जहां ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। एक्चुअल में आपके लिए बहुत सारे फोटोग्राफ्स लाया हूँ जिससे आपको वो समझने में आसानी भी हो और आपको देखने में मजा भी आएगा कि एक्चुअली कैसे होता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बस एक मोटा मोटा बता दूं कि एक्चुअली BSF ट्रेनिंग में किस तरह से चीजें होती है और कैसे डिवाइड होता है वो ट्रेनिंग। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, कुछ मेजर एस्पेक्ट मैंने लिखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है थ्योरी। बेसिकली क्लासरूम सेशंस होंगे जिसमें आपको ऑफिसर बनने के लिए जो क्वालिटीज जरूरी है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या स्किल आपने डेवलप करना है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपको BSF के ऑर्गेनाइजेशन के एनालिसिस से लेकर तो हाउ टू गो फॉर वॉर एंड बहुत सारी जो चीजें होती है, वेपन्स के बारे में जो कुछ थ्योरी पार्ट है, उनका मैकेनिज्म है, उसके बारे में बताया जाएगा, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो है वेपन ट्रेनिंग। भाई व्हेन यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर इन डिफेंस सर्विसेज, राइट। तो जब आप इस तरह के जॉब में जाते हो तो वेपन आपका सबसे करीबी जो है वो रिलेटिव होता है। तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि आपका वेपन कैसे काम करता है, कैसे आपको वेपन को चलाना है और उसको ठीक रखना है। तो बहुत रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद सबसे जो खूंखार पार्ट है, सबसे जो डरावना पार्ट है, जो थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन उसमें भी मजा आता है, वो है ड्रिल। तो ये जो ड्रिल है ये बहुत ही स्किल विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अडेप्ट, ठीक है। आप लोगों ने सबने जब ये जो 26 जनवरी की परेड तो देखी होगी जो होती है इंडिया गेट के सामने। तो उसमें जिस तरह से वो चलते हैं तो हमें देखते हुए वो नजारा बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है और ये आपसे करवाई जाती है वहां ट्रेनिंग सेंटर में। और ये करते वक्त उस्ताद जी जो है, जो आपको वहां ग्राउंड पे ट्रेनिंग देते हैं, वो आपसे ट्रेनिंग तो करवाते हैं और बीच बीच में आपको देते हैं रगड़ा। अब रगड़ा जो है ये बेसिकली मुझे लगता है जो लोगों को थोड़ा भी डिफेंस का बैकग्राउंड होगा उन्हें पता होगा रगड़ा क्या होता है। रगड़ा इज बेसिकली अ फिजिकल टॉर्चर which is given to you when you make a mistake when you are under training, right। और देखिए ये जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं ना, इसमें सॉरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपसे गलती हुई तो सॉरी बोलने का सब, देयर इज नो सॉरी। when you are making a mistake you are getting punishment for that punishment is very well known as रगड़ा। तो वो रगड़ा भी आपको मिलता है। और पीटी फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको पता ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए स्पेशली आपका स्टैमिना बहुत ज्यादा बिल्डअप करते हैं ट्रेनिंग में। और जो उस्ताद जी होते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, वो सारे उस्ताद जी आपसे आपके बॉडी की जो पूरी एनर्जी है और पूरा जो ताकत है उसको आजमाते हैं।
और आपको बहुत फिट रखते हैं। और सबसे सबसे सराहनीय बात तो ये है कि उस्ताद जी आपके साथ खुद ट्रेनिंग करते हैं, आपके साथ खुद दौड़ते हैं, तो आपको भी शर्म आ जाती है कि भाई मुझे भी तो दौड़ना ही है ना। सो दैट इज रियली अ नाइसर पार्ट अगर हम बात करें ट्रेनिंग की। ठीक है, तो अभी ये सब तो ठीक हो गया, ये तो इस तरह से चलता है। आज मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करने वाला हूं सबसे पहले तो रिगार्डिंग द फायरिंग। तो रेंज पे जब आपको लेके जाते हैं फायरिंग सिखाने के लिए, सबसे पहले आपको कुछ हफ्ते वेपन्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। बीएसएफ में आपको सबसे पहले सिखाई जाती है इंसास राइफल, राइट। और उसके बाद एक दिन आपको लेके जाते हैं उसकी फायरिंग कराने के लिए रेंज पे। वो दिन एक्चुअली सुबह 3 बजे शुरू हो जाता है, सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक ये सब चलता है। वो कैसे होता है, कैसे चलता है, ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पता है टेकनपुर जो ग्वालियर में बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ एक बहुत ही फेमस कहावत है, टेकनपुर की गर्मी। मतलब ऐसी गर्मी होती है, उसके आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। टेकनपुर की गर्मी बोल दिया मतलब समझ लीजिए कि आपकी हालत कैसे होने वाली है। ठीक है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वी हैव दैट मच ऑफ एनर्जी एंड पावर इवन टू डील विद दैट काइंड ऑफ हीट, राइट। और वो आपकी जो एक्सट्रीम्स है वहां टेस्ट किए जाते हैं। इसलिए बीएसएफ की ट्रेनिंग आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है ना। तो देखिए क्या होता है वहां। सबसे पहले तो आपको मार्च करते हुए, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग फायरिंग रेंज पे लेके आते हैं, फिर मार्च कराते हुए आपको फायरिंग रेंज में लेके जाते हैं। ये सबके हाथ में जो राइफल्स है वो इंसास राइफल है। और ये सारे मेरे बैच के मेरे कलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, है ना। और आपको मार्चिंग कराए हुए लेके जाएंगे। उसके बाद इवन दो आपको वेपन ट्रेनिंग दिया गया है, फिर भी एक्चुअल फायरिंग शुरू होने से पहले ये जो उस्ताद जी है, ये जो खड़े हैं, ये हमारे उस्ताद जी हैं। इनकी बहुत इज्जत करते हैं हम लोग। ये हमें बहुत ही आराम से हर चीज समझाते थे, डांटते भी थे और पनिशमेंट भी देते थे, लेकिन बार बार समझाने में भी ये कभी दिक्कत नहीं करते थे और सब 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 चीज हमको बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। तो एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन हमारे उस्ताद जी यहाँ दे रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। और उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ सेंटर में मैं हूँ, जो कि आपको दी जाती है बुलेट्स, है ना। तो आपको गिन के बुलेट दी जाती है, वो आपको गिन के उनको दिखाना है। नीचे जो रखा है उसको बोला जाता है मैगजीन, उसमें आपको बुलेट्स डालना है और वो मैगजीन आपके गन को अटैच करना है। ठीक है, तो ये हम लोग, ये तो अभी रात का समय हो गया है जब हम बुलेट्स ले रहे थे, तो आपको दिन में भी फायरिंग करना होता है और रात में भी फायरिंग करना होता है। भाई वॉर जो है वो टाइमिंग देख के थोड़ी होता है, तो आपको दोनों रात और दिन के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ही जरूरी है ना। तो इस तरह से आपको करना है और फिर शुरू होती है एक्चुअल फायरिंग। ठीक है, तो ये है फायरिंग का नजारा। उस्ताद जी आपके पीछे खड़े होंगे, आपको हर चीज के लिए गाइड करने के लिए। स्टार्टिंग में ये सिटिंग पोजीशन में फायरिंग करने के लिए सब लोग रेडी है। एंड नाउ दिस इज द रेंज, राइट। तो 1 बाय 1 सब लोग बैठेंगे लाइन से और फिर इस तरह से आपका फायरिंग शुरू हो जाएगा। तो ये हो गई वो पोजीशन जिसमें अभी यहाँ बैठा हूं। और आगे जो आपको दिख रहा है वो है टारगेट, है ना। तो बहुत दूरी पे वो टारगेट है, वहां आपको फायर करना है। ठीक है, ये जो फायरिंग है ये बहुत देर तक चलती है और ये फायरिंग सिर्फ फायरिंग नहीं होती है, यहाँ भी आपको अच्छा खासा रगड़ा मिलता है, थोड़ी भी अगर गलती आपने कर दी तो। और ये लंबे समय तक चलती है और आपको बहुत देर धूप में बैठना या खड़ा होना पड़ता है। इसके बाद आप इतने थक जाते हो कि बैठे बैठे सो जाते हो। ये हमारे दोस्त थे अर्जुन, जो कि केरला से थे। और ये क्या, हम सब लोग सो गए थे। ठीक है, तो आपको बैठे बैठे नींद आ जाती है, इतना आप थक जाओगे उसमें, है ना। ये देखिए, ये हमारे सारे जो दोस्त और भाई लोग हैं, ये सब लोग जहां जगह मिली वहां लेट लिए हैं, सो गए हैं। अभी तक तो खाना भी नहीं खाया है, जब मतलब जब छुट्टी हो गई पहले सो गए, जब खाना आएगा तो खा लेंगे, है ना। कुछ लोग वहां पानी पी रहे हैं। धूप जो होती है वो, मतलब मैं आपको बोलूँ, आप वहां जाके खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए, है ना। उसके बाद आपको खाना सर्व किया जाएगा वहां। ठीक है, अच्छा खाना, क्वालिटी फूड दे सर्व यू। यू आर एन ऑफिसर, आपको अच्छा खासा काम करना है तो आपको अच्छा फूड खिलाएंगे। और हाँ, ये मैं हूँ। खाना खाना अभी बाकी है। खाना खाने से पहले किसी ने हम पे दया करके एक फोटो निकाल दिया था। ठीक है, मेरा चेस्ट नंबर 58 था। हर एक को एक चेस्ट नंबर दिया जाता है आपको। वंस यू आर इन द ट्रेनिंग दे नेवर कॉल यू बाय योर नेम, यू आर गिवन अ चेस्ट नंबर। तो आपको हमेशा चेस्ट नंबर से ही बुलाया जाएगा, दैट इज योर आइडेंटिटी, है ना। वही आपकी आइडेंटिटी होती है।
और वो चेस्ट नंबर हमेशा आपको लगा के ही रखना पड़ता है, राइट। तो ये वो कॉम्बैट ड्रेस है। अब खाना खाने के बाद वापस सेकंड सेशन के वेपन फायरिंग के लिए जाना है, राइफल फायरिंग के लिए जाना है, तो उसके पहले एक आखिरी रेस्ट सब लोग ले रहे हैं, उसके बाद तुरंत हमें जाना है अगला सेशन। देखिए यहाँ हमारे जो सर खड़े हैं, जो सीनियर सर हैं हमारे, और वो खुद सुपरवाइज कर रहे हैं फायरिंग। और यहाँ अभी हम लोग जो अंदर है उसे कहा जाता है बंकर या ट्रेंच, है ना, उसके अंदर से फायरिंग की जाती है। ऐसे ट्रेंच शायद आपने वॉर मूवीज में भी देखे होंगे, ट्रेंच के अंदर से लोग फायरिंग करते हैं, जमीन के अंदर ये बनाया जाता है और फिर एनिमी पे वॉर फाइट किया जाता है, एनिमी पे गोलियां चलाई जाती है। तो दे आर गिविंग अस द ट्रेनिंग इन दिस ट्रेंच। जब हमारे उस्ताद जी का मूड बिगड़ गया तो ट्रेनिंग और फायरिंग साइड में रह जाती है और आपसे जंप करवाएंगे, ट्रेन से बाहर आओ फिर ट्रेन से अंदर जाओ, ट्रेन से बाहर आओ ट्रेन से अंदर जाओ, ऐसी जितना उनका मन चले उतना करवाएंगे। यही तो ट्रेनिंग का मजा है। आपको उस वक्त लगता है कि भाई मैं कहाँ आ गया, है ना, ऐसे लगना स्वाभाविक है कि भाई ये कितना टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जब आप ये करने लगते हो ना तो आप उसका भी मजा लेने लगते हो। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है और आपको पता चल जाता है कि ये ऑलरेडी मजेदार भी है, तो धीरे धीरे आपको पता चलता है। ठीक है, चलो एनीवेज, तो ये हो गया फायरिंग। हाँ, नाउ ये देखिए, ये है रात का फायरिंग, ये स्लीपिंग पोजीशन में फायरिंग हो रहा है और रात में पूरा अंधेरा होने के बाद आपको सिर्फ आधे मिनट का एक विंडो मिलता है जिसमें वो फ्लैश लाइट ऊपर फेंकते हैं और उससे जो रोशनी आती है, ये जो रोशनी आपको दिख रही है वो उस लाइट की रोशनी है जो कि आपने वॉर मूवीज में देखा होगा, लाइट के लिए वो जो फेंकते हैं, तो वो ऊपर फेंका जाता है, रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जाता है और वो लाइट देता है हाफ मिनट। उसके अंदर आपको अपना टारगेट देख के फायरिंग करना है, सो इसमें भी बहुत मजा आता है और ये आपके लिए सच में एक अनोखा अनुभव होगा जब आप वहां चले जाएंगे। दिस इज रियली नाइस थिंग। हाँ, ये सब होने के बाद फाइनली आपको आपकी औकात दिखाई जाती है, आपको अपनी लायकी दिखाई जाती है कि कहाँ आपकी गोली लगी है, आपकी गोली टारगेट पे लगी है, टारगेट से कितनी दूर लगी है, या टारगेट को बिना छुए कहीं और चली गई है और आपको और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। जब तक आप पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो जाते, आपसे ये बार बार ट्रेनिंग करवाई जाती है और खुद सारे उस्ताद जी और जो सुपरवाइजर सर है वो खुद पर्सनली हर एक को अपने ड्रॉबैक्स बताते हैं और अपना इंप्रूवमेंट का स्कोप बताते हैं। सो दैट्स अ रियली नाइस थिंग। लेकिन एक बात बोलूं, ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ टॉर्चर या मुश्किलों से भरी हुई नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहती है, आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं। देखिए, ट्रेनिंग में जो बहुत सारे लोग आते हैं वो थ्रू आउट इंडिया से आते हैं। मतलब मुझे याद है जब मेरे ट्रेनिंग के लिए मेरी बैच में मैं जब गया था तो ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट से दो तीन कुछ जगह 5 6 7 लोग ऐसे आए थे। सो इट वाज लाइक व्हेन वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो वी वेयर लाइक मिनी इंडिया देयर। एक छोटा भारत ही हम लोग बन गए थे, अलग अलग स्टेट्स के लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग उनका कल्चर, थॉट प्रोसेस, लेकिन फिर भी हम सब लोग एक है। सो दैट वाज रियली अ वंडरफुल पार्ट। सो ये भी आपको सीखने को मिलता है एंड दैट इज अ रियली नाइस थिंग। वो बोलते हैं ना, एस्पिरेट द कॉप्स, तो एक दूसरे के लिए जो लगाव होता है दैट इज रियली वेरी नाइस। तो ये आपको फाइनली आपका ट्रेनिंग अभी खत्म हो गया। हाँ, ये है ट्रेनिंग का सबसे मजेदार हिस्सा, इसको आप बोल सकते हैं रगड़ा। तो ये जो है पूरा कीचड़ का एक तालाब बना दिया है और इसमें आपको बोल दिया है कि जाओ और जंप करो, है ना। और इसमें किसी को एक्सक्यूज नहीं है। ये जब मैंने हम लोगों को फेस करना पड़ा तो आपको स्टार्टिंग में लगता है कि भाई मैं कैसे अंदर जाऊं, मैं तो भीग जाऊंगा, खराब हो जाऊंगा। यही तो वो चाहते हैं। बीएसएफ ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात वो आपसे ये करवाते हैं कि वो आपका जो ईगो है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसी भी आर्मी ट्रेनिंग में व्हाट दे एक्चुअली डू इज दे डिस्ट्रॉय योर ईगो। व्हाई? बिकॉज दैट वर्ड कैन बी अ ट्रबल इन वॉर। जब आपके जान पे बन पड़ेगी तो आपको अपना ईगो छोड़ के छुपना है या वॉर कर अटैक करना है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं यहाँ कैसे जंप मारूं, वहां कैसे जंप मारूं, वहां तो कचरा है, तो आप तो जान से हाथ धो बैठोगे, है ना। तो आपको अलग अलग चीजों से ये लोग लेके जाते हैं और बहुत ही सही ट्रेनिंग आपको देते हैं।
तो ये कीचड़ है, इसमें आपको डाल दिया है, देखिए फिर आगे क्या होता है। हाँ, उसके बाद कीचड़ में से बाहर निकाल के राउंड कर करके ग्राउंड पे रोल कर करके लेके जा रहे हैं और गोल 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 सबको घुमा रहे हैं। देखिए सबकी हालत कैसी हो गई है, कपड़ों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है और एवरीबडी इज लाइक दिस। ठीक है, बच्चे रोल कर रहे हैं, पूरी धूप है, जमीन भी गर्म है, फिर भी लोग जो है वो मजा ले रहे हैं, है ना। इसको कहा जाता है रगड़ा। रगड़ा के और भी अलग अलग टाइप होते हैं जो आपको वहां जाके पता चलेंगे। हर चीज के बारे में बताना पॉसिबल भी नहीं है और मुझे लगता है कि कुछ चीजें एज अ सरप्राइज भी रखनी चाहिए, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। ये चीजें बहुत ही मतलब ये हिस्सा है ट्रेनिंग का और ये जरूरी भी है, वो आपको वहां जाके पता चल जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त है देवेश, और हम सब लोग अभी ये रगड़े का मजा ले रहे हैं। और दैट दोज वर द डेज, यू नो, रियली मतलब आज याद आती है उन दिनों की। तो उस वक्त तो बहुत लगता था कि क्या चल रहा है, लेकिन अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि इट वाज रियली अ फन। मतलब एक्चुअली वो मजा नहीं होता है, लेकिन आपको ना बीएसएफ यही तो सिखाता है कि आपको किसी भी सिचुएशन में डाल देंगे ना तो आप उसमें भी खुशी ढूंढ लोगे, उसमें भी मजा ढूंढ लोगे। और सबसे बड़ा मजा तो ये है कि सब लोग साथ में है, जो कुछ हो रहा है सबके साथ में हो रहा है, तो लेट्स मेक फन आउट ऑफ इट। हाँ, यहाँ मुझे लगता है अब आपको थोड़ा फील आ रहा होगा ऑफिसर का। दिस इज नोन एज द वेरी फेमस ऑफिसर्स मेस, है ना। तो यहाँ सारे ऑफिसर लोगों के लिए सिर्फ मेस होती है, सिर्फ ऑफिसर लोग यहाँ खाना खाते हैं। और खैर खाना खाने से पहले ये यू नो दिस इज वेरी फेमस डिनर नाइट। आपको तौर तरीके सिखाए जाते हैं, खाना कैसा खाना है, प्लेट कैसे रखनी है, खाना कहाँ रखना है, कैसे खाना है ना। तो ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी जो ब्रिटिश लेगेसी है ये आज तक कंटिन्यू है। आज भी खाना खाने से पहले टोस्ट होता है। तो बेसिकली आपके हाथ, आपको सबके हाथ में छोटे छोटे ग्लास दिख रहे होंगे, इसमें पानी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग में आपको कोई भी अल्कोहल अलाउड नहीं होता है, तो पानी आपको पीना है, लेकिन सबको साथ में कैसे पीना है, सबसे पहले क्या बोलना है, ये सारा आपको सिखाया जाता है। फिर सब लोग पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपको खाना और प्लेट सर्व की जाएगी और आपको खाना खिलाया जाएगा। मुझे लगता है ये फोटो देख के आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि ओके हाउ ऑफिसर्स सिट एंड हाउ द थिंग्स वर्क आउट इन ऑफिसर्स मेस, है ना। खाना खाने के बाद डेजर्ट तो बनता है। देखिए यहाँ लेफ्ट से थर्ड मैं हूँ जो कि आइसक्रीम लेके खड़ा हूँ, और सब लोग जो मेरे ये दोस्त है खाना खाने के बाद सबको डेजर्ट मिला है और हम सब लोग डेजर्ट का लुत्फ उठा रहे हैं। तो दिस इज द डिनर नाइट। रात में हम लोगों को नॉर्मली आपको रोज रोज या 2-3 दिन बाद कुछ ना कुछ स्वीट या डेजर्ट तो मिलता ही है। मतलब दे प्रोवाइड यू वेरी क्वालिटी एंड गुड फूड। ऐसे ही यार उसको ऑफिसर्स मेस थोड़ी बोलते हैं, है ना। तो दैट इज अ रियली नाइस पार्ट, और आप लोग यहाँ मजे भी करते हो, ठीक है। हाँ, ये है होली का दिन, है ना। बीएसएफ की ट्रेनिंग जो है उसमें बहुत सारे मतलब टॉर्चर और बहुत सारा जो कष्टदायक पार्ट है, उसके साथ साथ कुछ मजेदार पल भी आपको मिलेंगे। और उस दिन कोई ऑफिसर नहीं है, कोई सारे बंधन से आपको मुक्ति है। एक बड़ा ग्राउंड पे आपको छोड़ दिया जाएगा और वहां आप पूरा जी भर के जो आपको करना है वो कीजिए और होली खेलिए, और अलग अलग त्योहार भी मनते हैं, है ना। So we really had fun during those festivals. Again, this is me. One of my friend is holding me on his shoulders, and we all were having fun, a lot of fun on that day. ठीक है, उस दिन छुट्टी होती है और बहुत सारे मजे हम लोगों ने किए। तो मुझे दोस्तों आप लोगों को यही सब बताना है कि ये सब लोग लाइन में यहाँ बैठे हैं, कोई प्रोग्राम था और उसके लिए हम सबको बिठाया गया था। सो यहाँ इन सब लोगों को देख के आपको रियलाइज हो गया होगा कि दिस इज हाउ ऑफिसर्स लुक, this is how officers sit, and this is how actual training goes in BSF training academy. ये सब तो ठीक है, मतलब ये सारी photos and these things are fine. You know what we really need to understand is this is not the end. मतलब आप एक बार BSF के ऑफिसर बन गए तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सच देखा जाए तो ये तो शुरुआत है। मतलब यहाँ से आप एक्चुअली एक नई जर्नी स्टार्ट करते हो, जिससे आप बेटर पर्सन बनते हो, अच्छे डिसीजन मेकर बनते हो, करेज सीखते हो, आपकी फिजिक्स जो है, आपकी जो बॉडी है वो बहुत सारी चीजें सीखती है। आप पता है ये एक होता है शिन बोन। जो लोग रनिंग करते होंगे उनको पता है कि नीचे पैर में एक शिन बोन होता है,
अब ऐसे नाम का कोई बोन होता है ये भी हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब बहुत दौड़ाते हैं तो वो पेन करने लगता है, तो आपको रियलाइज होता है कि भाई ऐसा भी कोई बोन होता है ना। तो बेसिकली आपकी जो पूरी फिजिकल पावर है वो रियलाइज करवाने का काम जो है वो बीएसएफ करती है। और नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, योर मेंटल स्ट्रेंथ एज वेल, दे चेक योर मेंटल स्ट्रेंथ। पता है अगर एक बंदा गलती करेगा तो उसकी पनिशमेंट सारे ग्रुप को मिलेगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो यही दिखाना है कि कोई भी गलती करेगा तो सबको पनिशमेंट मिलेगा। इससे वो आपका एस्पिरिट द कॉर्प्स है ना, तो ब्रदरहुड वो जो है वो डेवलप करते हैं। और फिर आपको लगेगा कि भाई फिर सब मिलके उसको गाली देते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सबसे कभी ना कभी गलती होती है और सबको पता है कि अभी पनिशमेंट मिलने वाली है। तो ऐसा है भाइयों इसमें कि बाद में तो हम लोग पनिशमेंट का भी मजा लेने लगते थे। पता है सबसे पहले जब हमें बाइसिकल्स दी गई थी हमें हॉस्टल से क्लासरूम तक जाने के लिए, तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे। और हमारे जो सीनियर थे, सुपरवाइजर थे, वो सब लोग हंस रहे थे। तो हमें लगा कि क्या हुआ है। बाद में हमारे सीनियर ने बताया कि भाई बीएसएफ ट्रेनिंग एकेडमी में साइकिल जो है वो, आप साइकिल पे कम होते हो, साइकिल आपके ऊपर ज्यादा होती है। मतलब जितने भी बार आप गलती करोगे तो सारे के सारे बैच को, सारे के सारे प्लेटून को साइकिल उठा के पैदल चल के जाना पड़ता है। तो वो भी आपको लगता है कि भाई अभी कहाँ से ये साइकिल उठा के आ गई, उससे अच्छा तो दौड़ के चले जाते थे, लेकिन उसमें भी मजा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएसएफ के ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको सिर्फ ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलती, स्पोर्ट्स का सेशन भी होता है शाम को, और आपको अच्छे से 1-2 घंटे आपका मन चाहा स्पोर्ट्स आपको खेलने का मौका मिलता है। बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, देयर आर मेनी गेम्स व्हिच आर प्लेड देयर, और आप उन सारे गेम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। आपसे पीटी भी करवाएंगे, आपसे स्पोर्ट्स भी खिलवाएंगे, आपको वो 360 डिग्रीज में ट्रेन करते हैं और आपको एक बहुत ही बेटर पर्सन बनाते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ एक्चुअली ट्रेनिंग गोज। और ये जो सारा ट्रेनिंग का मॉड्यूल और सेशन है, इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को मुझे शेयर भी करनी है। लेकिन ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि हर चीज मैं यहाँ क्यों बताऊँ, आप वहां जाओ और उसका लुत्फ उठाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पीछे का जो स्पार्क है वो वही जाके आपको पता चलेगा कि कैसे आप ये सब करते हो और कैसे मजा आता है ना। इसमें और एक चीज मैं आखिरी आपके साथ बस शेयर करता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है हम लोग रुक जाएंगे। वो है नाइट परेड, है ना। ये फंडा बीएसएफ ट्रेनिंग में ऑफिशियली कहीं भी लिखा नहीं है, ये ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, ये अनऑफिशियल है। नाइट परेड का मतलब होता है रगड़ा ही है वो एक टाइप का, जो कि रात में दिया जाता है। अब वो रगड़ा कैसे होता है, कब मिलता है, ये सारी चीजें मैं सरप्राइज रखने वाला हूँ, क्योंकि हमें भी वो सरप्राइज मिला था और आप लोग भी जब बीएसएफ में जाओगे तो आपको भी वो सरप्राइज मिलेगा। और वो कैसे मिलता है और कैसे उसका मजा आता है वो आप लोग वहां जाके देखिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बस आपसे ये बताना है कि ये जो है ये एक्चुअली जो है वंस यू बिकम एन ऑफिसर, तो ये जो जर्नी है वो अभी यहाँ से शुरू होती है ना। और बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है और आपको बनना है अभी। ठीक है, तो मैं आपको उन सब लोगों को जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और देखने वाले हैं, सारे जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए ये सब देखना अच्छा लगता है, आपको इंस्पायर भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा, लेकिन ये कोर पार्ट इसका ये है कि यहाँ पहुंचने के लिए जो एग्जाम है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, राइट। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम और जो पेपर 2 होता है जो कि रिटर्न होता है, उसके लिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, उतना आपका रैंक अच्छा आएगा, उतना आपको आपके पसंद का पोस्ट मिलेगा। अगर आप बीएसएफ में इंटरेस्टेड हो तो आपको अच्छा रैंक लेके आना है ताकि आपको बीएसएफ मिले, है ना। तो क्योंकि हर साल नंबर ऑफ वैकेंसीज बदलती रहती है, तो आपको वो पता नहीं है कि आपको कौन सा मिलेगा, है ना। सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट कि आपको अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी अनअकैडमी ने जो 90 डेज का सीएपीएफ का कोर्स लॉन्च किया है, जो कि 3 मई से शुरू हो गया है, अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि अरे वी आर नॉट श्योर अबाउट कि वो कैसा होगा, तो कुछ स्पेशल लेक्चर्स फैकल्टी ने लिए हैं, वो आप देखिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि दिस इज रियली समथिंग वर्थ दैट यू शुड ज्वाइन। तो आपका जो पढ़ाई की गति है, आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, है ना। मैं खुद इस बैच में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और भी कुछ स्ट्रेटजी और ट्रिक्स जो मैंने उस वक्त एग्जाम देने के लिए फेस की थी वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल रात को 8 बजे 24th कल है 24th ऑफ मई,
कल रात को 8 बजे मेरा अनअकैडमी पे स्पेशल लेक्चर है जो कि ओपन फॉर ऑल है। आप सब लोग आके वो लेक्चर डेफिनेटली सुन सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ इश्यू होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ नीचे मेरा टेलीग्राम का चैनल का ये भी लिखा होगा, लिंक आपको दिखेगा। उसमें भी आप मुझे एसएमएस या टेक्स्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ सवाल अगर आपको होंगे, कुछ भी डाउट्स होंगे तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी अबाउट दैट। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इन सब चीजों को देखिए। और मुझे लगता है कि जो चीजें मैंने शेयर की है आपके साथ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और अगर मुझे मौका मिलता है और वक्त मिलता है तो डेफिनेटली आई कम विद मोर थिंग्स अबाउट दिस थिंग। लेकिन ये ओवरऑल एक ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है जो जो कि बेसिक सोल्जर ट्रेनिंग है, उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो ये सब वीडियो देख के आप सेटिस्फाई हो ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और अभी हम लोग यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है, कुछ भी आपके डाउट्स है आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या शाम को, कल शाम को रात को 24 को मेरा 8 बजे 8 PM मेरा लेक्चर है जिसमें मैं हिस्ट्री का एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो आप जरूर आइएगा और वहां आपके जो कुछ डाउट्स है उसके बारे में भी हम लोग जरूर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।